नमस्कार, एग्री भविष्य की किसान सेवा में आपका स्वागत है। अभी करंट अफेयर्स में आज हम लोग कवर करेंगे हमारे आईसीएल से लीड एग्रोनॉमिस्ट संजय बिरादर साहब हमारे साथ में इजराइल केमिकल से। और विषय आज का परिचर्चा का मूंग की खेती। मूंग की खेती जैसा आपको वही तो मध्य प्रदेश में लगभग 13,50,000 हेक्टेयर में सर यहाँ पे मूंग की खेती करी जा रही है। खेती 2008-9 से इसका निरंतर एकरेज बढ़ता गया जो आज 13.5 लाख हेक्टेयर में पहुंच चुका है। और ऐसे जिले हम अगर देखेंगे तो गिनती के 6 या 7 मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसकी खेती होती है। और अमूमन ये सारे जिले जो है कहीं ना कहीं नर्मदा जी के किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे मां नर्मदा की कृपा से खेती आगे बढ़ती जा रही है। फिर इसमें जो होशंगाबाद और हरदा जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे समर में कैनाल की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है 2014-15 से। तो इस कारण से इसका निरंतर एरिया बढ़ता जा रहा है। लोग लगभग फुल एकरेज में मूंग की खेती 50 से 100 एकड़ तक के किसान यहाँ पे 200 एकड़ तक में मूंग इंडिविजुअल फार्मर्स लगा रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ सिंचाई है वहाँ आपको हरियाली मिलेगी। इस समय मूंग का उत्पादन 10 क्विंटल कैसे ले, ये हमारे किसान भाइयों के मन में प्रश्न था, क्योंकि उन्होंने उत्पादन लिया है। उन्होंने 10 क्विंटल प्रति एकड़ 8, 9, 10 क्विंटल 2008-9 से 12, 13, 14 तक निकाला है। बट आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब मूंग का एमएसपी 8,500 रुपए को क्रॉस कर गया और उस समय उसका जो एमएसपी था लगभग 4500 रुपए क्विंटल था, पर उस समय उत्पादन हमारा ज्यादा था। आज हमारा उत्पादन डाउन हो रहा है। आज हमारा जो उत्पादन है 4, 5, 6 क्विंटल पे सीमित हो गया है। मुख्य तौर पे आज हम लोग समझना चाहते हैं कि जो ये पैटर्न अभी किसान भाइयों का अभी जो दौर चल रहा है कि 6,000 रुपए कीटनाशक में, 700 रुपए फर्टिलाइजर में, ये क्या दौर सही है? मतलब एक न्यूट्रिशन कंपनी होने के नाते हम आईसीएल समझना चाहते हैं कि खाने और पोषक तत्व वर्सेस बीमारी के इलाज में इतना बड़ा गैप कैसे आ रहा है, और फसल की अवस्था अनुसार पोषक तत्व का प्रबंधन मूंग की फसल में कैसे करें, आपसे मैं समझना चाहूँगा। क्योंकि अभी हमारा जो स्टेज है वो बेसल डोज का एप्लीकेशन, मतलब जो हम लोग मूंग की बुआई का जो क्रम है वो लगभग 70-80% बुआई हो चुकी है। और उसमें जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हुआ है वो 25 किलो प्रति एकड़ डीएपी या 1 बोरी सुपर फॉस्फेट, ये अभी टोटल एप्लीकेशन हुआ है। अब यहाँ से अब हमारे किसान भाई आगे क्या प्रैक्टिस अपनाएं जो हमारे उत्पादन में हम कुछ बढ़ोतरी कर सकें और अच्छी क्वालिटी का मूंग हम लोग पैदा कर सकें। ये एप्लीकेशन जो है ये बोते समय वाली एप्लीकेशन का एक क्रम हमारे पास से जा चुका है। अभी हमारी जो फसल है वर्तमान में 15 से 20 दिन की स्टेज पे हमारी क्रॉप अभी आई है। तो यहाँ से हम कैसे आईसीएल टेक्नोलॉजी, इजराइल की टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे पोषक तत्व प्रबंधन को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले 20 दिन के अंदर जो कायिक वृद्धि की अवस्था है या फिर जो वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है, इसके अंदर हमें खास करके जिन चीजों के ऊपर ध्यान देना है उन चीजों में फ्रूटिंग ब्रांचेस, रूट डेवलपमेंट यानी कि जड़ों का विकास, और जो टिप ग्रोथ है, इन 3 चीजों के ऊपर खास करके हमें पहले 20 दिन के अंदर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जड़ों का विकास करता है फास्फोरस, फ्रूटिंग ब्रांचेस डेवलप करता है कैल्शियम और उसके साथ में जिंक और साथ ही साथ बोरॉन, और उसी के साथ साथ टिप ग्रोथ करता है जिंक। और इन सारी अन्य द्रव्यों की अगर उपलब्धता कराना है तो आईसीएल के पास में जो स्टार्टर नाम की ग्रेड है जिसके अंदर 11% नाइट्रोजन, 36% फास्फोरस, 24% पोटैश और साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अंदर दिए गए हैं, और स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट के साथ में ये ग्रेड आती है। तो इन 20 दिनों के अंदर इस ग्रेड का प्रयोग अगर कम से कम 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अगर आप 5 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके छिड़काव करते हैं तो आपको एनपीके और साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्षमता के साथ मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्प्रेडर, स्टिकर, ह्यूमेक्टेंट दिया गया है। अब इसमें का 36% जो फास्फोरस है जड़ों का विकास करेगा, इसमें का 24% जो पोटैश है वो पानी का बैलेंस बनाएगा, इसमें का 11% नाइट्रोजन जो है वानस्पतिक वृद्धि या कायिक वृद्धि जो है वो सही तरीके से करेगा, और बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और कायिक वृद्धि में बैलेंस बनाने के रखने में मदद में आएगा, काम में आएगा। इस प्रकार से स्टार्टर का उपयोग आप कायिक वृद्धि की अवस्था में यानी कि पहले 20 दिन के भीतर
वहां पे कर सकते हैं। अब दूसरे 20 दिन का जो विंडो है अपने पास, उन 20 दिनों के अंदर बूस्टर नाम की ग्रेड है जिसके अंदर 8% नाइट्रोजन, 16% फास्फोरस, 39% पोटैश और उसके साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, स्प्रेडर, स्टिकर, ह्यूमेक्टेंट के साथ में दिए गए हैं। इसका उपयोग आप कम से कम 5 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके छिड़काव करेंगे तो ग्रीष्मकालीन मूंग के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन आता है, वो टेम्परेचर वेरिएशन जैसे ही आता है, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेगा तो फ्लावर ड्रॉप होगा, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो भी फ्लावर ड्रॉप होगा। तो इस फ्लावर ड्रॉप को रोकने के लिए ये बूस्टर नाम की ग्रेड 8, 16, 39 इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पोटैश सबसे ज़्यादा दिया गया है और ये पोटैश पूरे मूंग की फसल में पानी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करेगा और उससे जो भी फ्लावर ड्रॉप है या जो भी फ्रूट ड्रॉप है वो वहाँ पे नहीं होगा। और अगले 20 दिन के भीतर इस ग्रेड का कम से कम एक छिड़काव, ज़्यादा से ज़्यादा 2 छिड़काव अगर आप 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी करते हैं तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, मूंग के अंदर कितने बहार आते हैं? कम से कम 3 बहार आते हैं फूल के, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बहार आते हैं। तो पहले 2 बहार हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके माध्यम से अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन हम ले सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। तो ये 2 बहार अगर हमें सही तरीके से लाना है तो इसके साथ में बूस्टर का छिड़काव आप इस समय पे करें। और बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं तो एक्वामरीन नाम का सीवीड आता है और इस एक्वामरीन सीवीड का 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर लेके अगर छिड़काव करते हैं तो ये एस्कोफाइलम नोडुसम जो मूंग की फसल की प्रतिकार क्षमता है विपरीत परिस्थितियों के साथ में, उससे लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ाएगा और इसके माध्यम से बहुत अच्छा असर रूट का कार्य और प्रकाश संश्लेषण का कार्य के ऊपर पड़ेगा। इसके लिए ये 2 चीज़ें अगले 20 दिन के भीतर आप कर सकते हैं। और आखिरी 20 दिन के भीतर आपको फ्रूट नाम की ग्रेड जो है, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हमें फली वहाँ पे मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेन है वो ग्रेन उसके अंदर भरने चाहिए, जो मूंग आगे निकलेगी उसके अंदर चमक अच्छी आनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, उसका 100 दानों का या 1000 दानों का वजन अच्छा मिलना चाहिए। इसके लिए फ्रूट नाम की ग्रेड जिसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 5% फास्फोरस, 27% पोटैश और 8% कैल्शियम इसके अंदर दिया है, वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में और स्प्रेडर, स्टिकर, ह्यूमेक्टेंट के साथ में। इसका भी अगर प्रयोग आप 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको अच्छी ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो मिलेगी। और समझो एक बार 4 बहार आपके एक साथ लाना है तो आखिरी छिड़काव जो है वो पीक्वांट बोल के जो ग्रेड है 49-32 इस ग्रेड का छिड़काव करें 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी। सारी फसल एक साथ हार्वेस्टिंग के लिए आएगी और आपको अच्छा प्रोडक्शन वहाँ पे मिलेगा। इसके लिए छिड़काव वाले स्टार्टर, बूस्टर, फ्रूट और पीक्वांट इन चारों ग्रेडों का प्रयोग अगर आप करते हैं 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी में तो हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन वहाँ पे मिल सकता है। इसलिए छिड़काव वाली खादें जो एडजुवेंट टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई हैं, छिड़काव के बाकी अन्य खादों की तुलना में सबसे ज़्यादा अन्न द्रव्यों की उपलब्धता कराने वाले और इन खादों के साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपको मिला के छिड़काव करने के लिए और उसकी उपयोगिता, परिणामकारकता बढ़ाने के लिए ये खाद उपयोगी रहेंगे। इन खादों का उपयोग करें और मूंग की फसल में ये छिड़काव वाले खादों के माध्यम से अपना जो प्रोडक्शन है, पहले अगर आपका प्रोडक्शन समझो 7 कुंटल आ रहा है तो कम से कम 20% तक की वृद्धि आप इस छिड़काव के माध्यम से उत्पादन में पाएंगे। यानी कि 1 कुंटल भी उत्पादन अगर बढ़ता है तो 8000 अगर रेट आपको मिलता है तो 8000 का आपको खर्च म्हणजे उत्पादन मिलेगा। यानी कि 4 छिड़काव या 5 छिड़काव भी अगर आप करते हैं 300-400 रुपए भी एक छिड़काव के अगर आप पकड़ते हैं तो 2000 खर्चा आप करके 8000 का प्रोडक्शन आप ले रहे हो। यानी कि 1 रुपया खर्चा करके
आप वहाँ पे कम से कम 8 रुपए आप वहाँ पे कमा रहे हो एडिशनल। ऐसा फायदा मूंग की फसल में इन छिड़काव वाले खादों का होगा। इनका प्रयोग करें और अपनी मूंग की फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे स्टार्टर, बूस्टर, फ्रूट और पिकवांट ये चारों खाद सहजता से आपके काम में आएंगे। मतलब आपका कहना है, मतलब जो अभी आपकी बातचीत से समझ आया है कि जो एक स्टेज अभी बोनी वाली अवस्था निकल गई है और अभी जो वर्तमान में स्टेज चल रही है, यहाँ से अगर हमारे किसान भाई ये 20-20 दिन के शेड्यूल को अगर अपनाते हैं और ये इंसेक्टिसाइड कीटनाशकों के साथ कॉम्पेटिबल है ये प्रोडक्ट्स। सल्फर और कॉपर फंगिसाइड्स छोड़ के मोस्टली सारे इंसेक्टिसाइड के साथ में, सारे फंगिसाइड के साथ में, सारे ग्रोथ रेगुलेटर के साथ में हमारे ये खाद कंपैटिबल है या सुसंगत है। मतलब मोटे तौर पे अगर आप हमारे किसान भाई 20-20 दिन के 3 शेड्यूल बनाते हैं तो 3 हमारी ग्रेड्स उपयोग में आएगी और एक ग्रेड की जो कॉस्टिंग है लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ इसका जो है उपयोग में इसकी मात्रा लगेगी। तो 1.5 किलो का लगभग तीनों ग्रेड मिला के होता है और 500 से 600 रुपये का इसका खर्चा है। तो किसान भाई यहाँ से अगर आपने बोनी 25 किलो DAP या 1 बोरी सुपर फॉस्फेट के साथ कर चुके हैं तो अब मूंग की फसल 60 दिन की फसल है, इनको आप ऐसी खुराक दें जो डालने के बाद से अवेलेबल हो जाए। तो पड़नी छिड़काव से बढ़िया कोई छिड़काव नहीं है। आप किसी भी किस्म के ग्रोथ प्रमोटर से बचें और खादों का उपयोग करें। इन NPK प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले ऐसे फॉलियर स्प्रे की ग्रेड ICL की जो टेक्नोलॉजी है, जैसा आपने बताया स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट तीनों टेक्नोलॉजी, और ये आपने बताया कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ICL की। ICL की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के साथ में संशोधन करके इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया है। और जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि पहले 20 दिन के लिए, दूसरे 20 दिन के लिए, तीसरे 20 दिन के लिए अलग अलग खाद जो बताए गए, ये स्टेज स्पेसिफिक खाद खास करके बनाए गए हैं। जिन जिन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वही सारे न्यूट्रिएंट उस ग्रेड के अंदर रखे गए हैं और जो रेशियो रखना चाहिए NPK का वो रेशियो उसके अंदर रखा गया है। तो हमारे किसान भाई ये 3 ग्रेड, जैसा संजय सर ने अभी बताया है कि 3 ग्रेड के माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति अभी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो लगभग आधा किलो प्रति एकड़ की 3 ग्रेड से स्टार्टर, बूस्टर और तीसरी फ्रूट या पिकवांट, कोई सी भी ग्रेड का आप सिलेक्शन फसल की अवस्था के अनुसार करें और इसका लाभ कमाएं। चूँकि अभी एक प्रोडक्ट आपने काफ़ी बताया था जो मूंग की खेती में पॉलीसल्फेट दानेदार प्रीमियम प्रोडक्ट का भी उपयोग करीबन 20,000 एकड़ में हरदा होशंगाबाद जिले में किसान भाइयों के द्वारा करा गया है। तो निश्चित ही ये प्रोडक्ट भी 60 दिन में परफॉर्मेंस अपना देगा। 2-3 साल पहले से प्रोडक्ट चलता आ रहा है। तो चूंकि अभी अवस्था थी फॉलियर स्प्रे की, तो आज का जो संवाद था हमारा करंट अफेयर्स पे था। आज मूंग की खेती में हमारा 10 दिन से आगे क्या शेड्यूल अपनाया जाए और ICL के साथ में एग्री भविष्य का जो क्रम है मूंग की खेती का, उम्मीद है हम लोग इसे जारी रखेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद ICL टीम। धन्यवाद राठी जी और धन्यवाद हमारे ये जो संवाद पॉडकास्ट यहाँ पे रखा गया, उस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें अपने किसानों के साथ में जुड़ने की संधि है वो हमें दी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।